हेलो गाइस, आई एम कैलाश सर। आज हम बात करेंगे नरेशन की ही बात करेंगे। जो हम पिछली क्लास में नरेशन के कुछ क्लास पढ़ा चुके हैं, आज हम कुछ क्लास नरेशन की पढ़ाएंगे। आज जिसमें हम बात करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, जब अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो हो लेट से आरंभ होता है तो हम उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एसएससी, सीजीएल कंपटीशन लेवल के लिए भी और हाई स्कूल और इंटर लेवल के लिए भी। ये जो नरेशन का ये टॉपिक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये बात करें कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस आया हो, लेट आया हो, लेट के बाद अस आया हो, मी आया हो, या थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन आया हो, या नाउन आया हो, तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। आज हम इस क्लास में इन सभी चीजों के विषय में या इन सभी प्रश्नों के विषय में आज हम बात करेंगे। पहले देख लेते हैं, यदि हमारे लिखा है अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट अस से आरंभ हुआ हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या परिवर्तन करेंगे, वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट और लेट के बाद अस से, लेट अस से, किससे, लेट अस से आरंभ हो तो, लेट अस से आरंभ हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय, चेंज करते समय रिपोर्टिंग वर्ब के जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेड या सेड टू है, सेड या सेड टू के स्थान पर प्रपोज्ड का प्रयोग करेंगे। सेड या सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, प्रपोज्ड का प्रयोग करेंगे, तथा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। किस कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। और आए हुए लेट अस को, आए हुए लेट अस को किसमें बदल देंगे, दे शुड या वी शुड में परिवर्तित करेंगे। किसमें परिवर्तित करेंगे, दे शुड या वी शुड में चेंज करेंगे। अगर लेट अस आया हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय लेट अस को दे शुड या वी शुड में परिवर्तित करेंगे। और उसमें भी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ, रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हो, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो लेट अस को वी शुड में चेंज करेंगे। किसमें करेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो लेट अस को वी शुड में चेंज करेंगे, बाकी नहीं तो जितने भी आएंगे लेट अस को वी दे शुड में ही परिवर्तित किया जाता है। लेट अस को वी शुड में तब परिवर्तित किया जाता है, लेट अस को वी शुड में तब परिवर्तित किया जाता है जब रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आए। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और वी और उससे संबंधित कोई भी
ऑब्जेक्ट हो, अदर वर्ड ऑब्जेक्ट हो, एक्टिव वो पॉसेसिव हो, वो जैसे आए तो तब भी हम लेट अस को वी शुड में परिवर्तित करेंगे। यह आ गया यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट अस से आरंभ हुआ हो तो उसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या परिवर्तन किए जाएंगे, उसका ये सारा नियम है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कैसे हम करेंगे, देख लेते हैं। कैसे करेंगे, जैसे दे सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट अस प्ले नाउ। हमने बताया अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से आरंभ हुआ हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू के स्थान पर प्रोपोज्ड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, प्रपोज्ड का प्रयोग करेंगे। और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। और लेट अस को दे शुड में परिवर्तित करेंगे। किसमें करेंगे, दे शुड में। लेट अस को वी शुड में तब परिवर्तित करेंगे जब इधर रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आए तब, नहीं तो लेट अस को वी शुड में ही परिवर्तित करेंगे। लेट अस को हमने वी शुड में परिवर्तित किया या चेंज किया, अब प्ले का प्ले ही लिख देंगे। और नाउ का हम दूरी और निकटता के शब्दों का परिवर्तन के हिसाब से हम नाउ का दिन कर देते हैं। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज हो गया। और देखते हैं, जैसे हो ही सेड टू मी लेट अस लर्न आवर लेसन। क्या है, ही सेड टू मी लेट अस लर्न आवर लेसन। वो परपोज मतलब किसी को क्या कर रहा, प्रस्तावना दे रहा है कि चलो हम अपना पाठ याद कर लेते हैं। तो हमने बताया कि जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड या सेड टू के स्थान पर ऐसे प्रस्तावना वाले वाक्यों में परपोज्ड का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट कंजक्शन और लेट अस को वी शुड या दे शुड में परिवर्तित करेंगे। अब बात यह थी कि लेट अस को वी शुड में तब परिवर्तित करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हो। अब देख लो, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है। तो लेट अस को हम वी शुड में परिवर्तित करेंगे। लेट अस को किस में परिवर्तित करेंगे, वी शुड में। तो उसके बाद हम लिखते लर्न, लर्न के बाद इसको अस को कहां से चेंज करेंगे, यहां से। क्या होगा, देयर लेसन। क्या होगा, देयर लेसन, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का है। और ये भी हम कह सकते हैं लेट अस आया है तो यहां पर इसका चेंज नहीं होगा, ये हम कह सकते हैं ये आवर ही होगा। क्या, वी शुड लर्न आवर लेसन। ये होता है अगर लेट अस आया हो तो उसका परिवर्तित करने का मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, ये नियम होता है। अब हम दूसरा बात करते हैं। अगर दूसरा कोई कुछ आया हो, लेट के बाद अगर मी आया हो, उसको देखते हैं। दूसरा नियम, दूसरा पॉइंट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट मी से आरंभ हुआ हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट
बनाते समय निम्न परिवर्तन होगा। देखते हैं क्या क्या परिवर्तन होगा। जब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या क्या परिवर्तित करेंगे। सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड का प्रयोग, सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। कौन से कंजक्शन का? टू कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। तथा आए हुए लेट, लेट मी को, आए हुए लेट मी को क्या करेंगे? लेट को लगा रहने देंगे और मी को प्रोनाउन के परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित करेंगे। लेट मी जो है, लेट मी को जब करेंगे चेंज तो लेट को लगा रहने देंगे और मी को प्रोनाउन के परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित करेंगे। मतलब प्रोनाउन के चेंज के अनुसार उसको करेंगे, क्योंकि जो लेट है मी है, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होता है, तो मी को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ये होता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट मी से आरंभ हुआ हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कि निम्न परिवर्तन होगा। क्या होगा? सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू कंजक्शन का प्रयोग, और लेट मी को क्या परिवर्तित करेंगे? लेट को तो लगा रहने देंगे और मी को फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अनुसार, मतलब प्रोनाउन के अनुसार चेंज करेंगे। अब एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कैसे करेंगे। देखते हैं एग्जांपल। कैसे करेंगे? जैसे ही सेड लेट मी गिव अ बुक। ही सेड लेट मी गिव अ बुक। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? ये है तो ही, अगर लेट मी आया हो तो सेड या सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू कंजक्शन, और लेट को लगा रहने देंगे और मी को प्रोनाउन के परिवर्तन के अनुसार चेंज करेंगे। क्या होगा? हिम। क्या होगा? हिम। टू लेट हिम गिव अ बुक। चेंज में यह होता है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो यहां पर ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे। जब इसका ऐसे वाक्यों का चेंज करेंगे, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट मी गिव ए बुक, तो उसका जो चेंज होगा लेट ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम, मी को ही से चेंज करेंगे, हिम होगा, गिव ए बुक ये होगा। दूसरा देखते हैं, जैसे राम सेड टू द टीचर कामा इन्वर्टेड कामा लेट मी फ्री नाउ। क्या है? राम सेड टू द टीचर, राम ने अध्यापक से कहा लेट मी फ्री नाउ, मुझे अब आजाद कर दो। तो ऐसे जब लेट मी आया हो तो सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर दिए सेड या सेड टू के स्थान पर,
और जो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इन्वर्टेड गामा के स्थान पर टू कंजक्शन का प्रयोग और लेट को लगा रहने देंगे। मी को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। हिम, फ्री, दिन। ये होगा अगर क्या आया हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य हो हमारा, रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य हो किससे, लेट मी से आरंभ हुआ हो, तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। ये होता है लेट अस और लेट मी का परिवर्तन। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अभी एक और है थर्ड पर्सन का, वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। आज अब हम अपनी क्लास में यहीं तक लेते हैं विदा आपसे, कि आज हम यहीं तक क्लास लिए हैं। अगर आपको इसमें, अगर ये जो हमने पढ़ाया है, अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे जाकर कमेंट लिस्ट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।